अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सीरत दवाखाना की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, शादो आबाद होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको खुश व खुर्रम रखे। अल्लाह पाक आप सब की बीमारियां परेशानियां अपने फ़ज़ल से दूर फरमाए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व तलबा किराम, हमारा जैसा कि फार्माकोपिया की अद्वियात का सिलसिला चल रहा है और उसमें आसाबी उज़लाती अद्वियात का सिलसिला जो है वो जारी था और उनको हमने मुकम्मल कर दिया है, क्योंकि मुहर्रक शदीद मुसल ऐसी जो अद्वियात हैं इनकी बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादा जो दवाएं हम इस्तेमाल करते हैं वो सब मैंने बयान कर दी हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है उज़लाती असाबी मुलय्यन, यानी मुलय्यन नंबर 2। इसको कैसे बनाया जाता है, इसके फ़ायदे कौन से हैं और इसमें अज्ज़ा जो हैं वो क्या क्या होते हैं। इसमें करंजवा है 1 तोला, आमला है इसमें 1 तोला, फटकरी है बिरियाँ, यानी बिरियाँ का मतलब है कि फटकरी को तवे पे रख के आप उसको थोड़ा गर्म करेंगे तो वो पिघल जाएगी और फिर उसको चम्मच की मदद से आहिस्ता आहिस्ता अगर आप उसको कूटेंगे तो वो फिर पाउडर की शक्ल जो है वो इख्तियार कर जाएगी, तो ये बिरियाँ हो जाएगी। उसके बाद हलीला स्याह है, ये है 4 तोले। फटकरी बिरियाँ 2 तोले हैं इसमें और हलीला स्याह इसमें आपने डालना है 4 तोले, यानी 40 ग्राम। इसको भी आपने बिरियाँ करना है। इसको आप इस तरह करें कि तवे पे आप देसी घी डाल के या ज़ैतून का तेल डाल के या आप इसमें सरसों का ऑयल डाल के आप इसको बिरियाँ जो है वो कर सकते हैं। यानी आप इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे और उसके बाद ये जो है ये बिरियाँ हो जाएगा, यानी अच्छे तरीके के से ये फूल जाएगा। अब आपके पास जो है वो 4 चीज़ें हो गई, करंजवा हो गया, आमला हो गया, फटकरी बिरियाँ हो गई और हलीला स्याह हो गया। तो ये चारों चीज़ें जो हैं यही हैं मुलय्यन 2 के तमाम अज्ज़ा। तो अब इनको आप पीस लें, आपका जो है मुलय्यन 2 जो है वो तैयार है। हाँ, इसमें आप एक बात का ख्याल रखें, बहुत सारे दोस्त जो है वो मुझे सवालात करते हैं कि 2 मुलय्यन जब हम बनाते हैं तो उसका सफ़ूफ़ जो है वो अच्छे तरीके से नहीं होता। तो इसको आप इस तरह करें कि आमला जो है इससे इसके बीज जो है वो आप निकाल लिया करें। जब आप बीज निकाल लेंगे तो इसका सफ़ूफ़ जो है वो अच्छा हो जाएगा। अगर आपको आमला जो है ताज़ा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ताज़ा आमला जो है उससे भी आप बीज निकाल लें और फिर इसको आप जो है खुश्क कर लें तो फिर इसका पाउडर जो है बहुत ही अच्छा बनता है। तो ये दवा आपकी हो गई तैयार। अब आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप छोटे बच्चों को दही में इस्तेमाल करके जो है वो दें और बड़े बच्चे जो हैं उनको आप जो है मुरब्बा आमला के साथ दे सकते हैं या वैसे पानी के साथ भी जो है वो दे सकते हैं। और बड़े अफराद जो हैं उनको आप 6 माशे तक यानी 6 ग्राम तक जो है आप इस दवाई को इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम। अब किन अमराज में ये दवाई जो है ये काम आती है वो अमराज भी आप सुन लें, ताकि आपको पता चले कि ये दवाई जो है कब यूज़ की जा सकती है। सबसे पहले तो आप इस बात को याद रखें, जब तहरीक गुद्दी असाबी हो या असाबी गुद्दी हो, इन दोनों तहरीकों में ये दो मुलय्यन जो है ये दिया जाता है और इसके बेशुमार फ़वाइद जो हमको मिले हैं, जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसमें बच्चों को जो नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, ठीक ही नहीं होता तरह तरह की अद्वियात के साथ भी, तो आप उसमें बच्चों को ये दे सकते हैं दही के साथ, दही में इसको आप मिलाकर। इसके साथ बच्चों को बुख़ार, आजकल ऐसा मौसम है कि बच्चों को बुख़ार हो जाता है तो बुख़ार नहीं जाता, तो आप 2 मुलय्यन जो है दही के साथ बच्चों को जो है वो दें थोड़ा सा, तो इंशाअल्लाह ताला ये बुख़ार बच्चों का जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ बच्चों को मोशन हो जाते हैं और पखाने ज़्यादा लग जाते हैं, जिसके साथ बच्चों को पानी की कमी हो जाती है, तो इस मसले में भी आप दही में मिलाकर बच्चों को जो है वो दे सकते हैं। वो औरतें जिनको हमल ही नहीं होता,
तमाम मामला ठीक होते हैं लेकिन हमल नहीं ठहरता, ज़ाय हो जाता है, बल्कि सिरे से ठहरते ही नहीं है, तो उनके लिए ये दवाई जो है बहुत ही अच्छी है। 1 हफ़्ता तक, यानी मेंसेस के बाद, नहाने के बाद 1 हफ़्ता 2 मुलय्यन जो है वो औरत इस्तेमाल करे। सुबह, दोपहर और शाम 1 कैप्सूल इस्तेमाल करना है 500 mg का। तो इंशाअल्लाह ताला 1 हफ़्ते के बाद वो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से उनको हमल जो है वो हो जाएगा। बहुत अच्छी मुईन हमल है। फिर वो मेरी बहनें जिनको हमल के दौरान जो है कै आती है, उल्टियाँ आती हैं और रुकती नहीं है, तो उनको भी आप जवारिश इमली के साथ जो है ये 2 मुलय्यन की दवाई जो है आप दे सकते हैं। हमल के लिए भी जवारिश इमली के साथ इस्तेमाल करें, और अगर कै आती है हमल में तो उसके लिए भी आप इसको जवारिश इमली के साथ इस्तेमाल करें। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद जो हैं वो मिलेंगे। फिर वो हज़रात जिनको लेसदार पखाना आता है या थोड़ा थोड़ा करके आता है और खुलकर पखाना नहीं आता, तो वो हज़रात अगर इस दवाई को यूज़ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत से उनका ये मसला जो है ये भी जो है हल हो जाएगा। ये दवाई जो है आप असाबी गुद्दी और गुद्दी असाबी तहरीक में जो है वो आप देंगे। और इसके साथ साथ जिन बहनों के, जिन भाइयों के बाल सफ़ेद होते हैं, बाल जो हैं वो स्याह नहीं है, बालों की सफ़ेदी का मसला है, तो उसके लिए आप 2 मुलय्यन जो है इसको मुरब्बा आमला के साथ आप यूज़ करें, तो इंशाअल्लाह ताला आपके जो सफ़ेद बाल हैं वो अल्लाह की रहमत से काले हो जाएंगे। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और तलबा इकराम, इन तमाम अमराज़ में जो मैंने आपको बताए हैं आप इस दवा को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको इस बात को समझना होगा कि आप तहरीक को समझें। अगर आपकी समझ में तहरीक आती है तो इंशाअल्लाह ताला आप इन तमाम अमराज़ का इलाज जो है वो अल्लाह की रहमत से 100% जो है वो आप कर पाएंगे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो जो है वो बहुत ही अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी अच्छी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। और जो मेरे भाई और बहनें बार बार पूछते हैं कि आप तिब कोर्स जो है वो कब शुरू कर रहे हैं, तो हमारी अगली तिब कोर्स की क्लास जो है वो 5 सितंबर से शुरू हो रही है। पहला जो हमारा, दूसरा बल्कि हमारा जो बैच है वो अल्लाह की रहमत से ख़त्म होने वाला है, तो तीसरा हमारा बैच जो है वो शुरू होने वाला है। तो जो दाखिला लेना चाहते हैं वो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर जो ऊपर दिया गया हुआ है आप इस पे रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फिर मिलेंगे एक बहुत ही प्यारी वीडियो में, एक बहुत ही प्यारे नुस्खे के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ।